Good morning students. Now today I will teach you about universal indicator. Okay. In previous class we discussed about pH scale and its usage. Now today we discussed why pH scale is known as universal indicator. यानी कि आखिर हम लोग pH scale को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। बस ये समझिए कि लास्ट क्लास में जो हमने देखा कि इससे पहले जितने भी इंडिकेटर्स हमने यूज किया वो किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, उसके स्ट्रेंथ को नहीं बताता था। लेकिन अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसका काम क्या है, कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये आइडिया तो हमको देता है। ओके, सो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक ए सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड। यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये आइडिया डेवलप करने के लिए, ये बात पता करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसको क्या है, बहुत डिफरेंट नेचुरल डाइस का यूज करते हैं जो अलग अलग सब्सटेंस के सॉल्यूशन में अपना कलर को शो करता है। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द इंटायर pH स्केल। इसका मतलब ये हुआ कि सारा एसिडिक का कलर सेम नहीं होगा, सारा बेसिक सब्सटेंस का कलर सेम नहीं होगा, अलग अलग pH वैल्यू में कलर डिफरेंट शो करेगा। बिकॉज जो लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डाइस को मिक्सअप करते हैं और जैसा सॉल्यूशन होगा वैसे वो कलर को शो करेगा। सॉल्यूशन का जितना pH वैल्यू होगा उस pH वैल्यू के अनुसार वो कलर को शो करेगा। और इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, क्योंकि जो pH वैल्यू दे रहा है, अब एग्जैक्ट pH वैल्यू को रीड करने के लिए और क्या करते हैं, कलर से पता कर लेते हैं कि उसका pH वैल्यू कितना होगा, क्योंकि अलग अलग pH वैल्यू में डिफरेंट कलर्स को शो करता है। बिकॉज जो हम बना रहे हैं इंडिकेटर उसमें बहुत सारे कलर्स को मिक्सअप किए हुए, बहुत सारे डाइस में नेचुरल डाई मिक्स है और वो मिक्स डाई क्या करता है, जैसा जैसा हम यूज करेंगे सॉल्यूशन, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो या फिर एसिडिक सॉल्यूशन हो। अब बेसिक है तो कितना बेसिक है, एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, जितना उसका pH वैल्यू होगा उसी के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग कलर शो करेगा। आगे देखेंगे उसको। ये जानिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ओके, तो कुछ हम देख लेते हैं कि 0 अगर रहेगा pH वैल्यू तब कलर कैसा देगा। यानी कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर को शो करेगा। ओके, देखिए आप अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 0 है तो कलर क्या देगा, डार्क रेड। ओके, अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 1 है तो कलर रेड देगा, अगर pH वैल्यू सॉल्यूशन का 2 है तो भी कलर रेड ही देगा। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 3 है तो कलर क्या देगा, ऑरेंज रेड, मतलब कि कंप्लीट ना ही रेड है और ना कंप्लीट ऑरेंज है। फिर अगर pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का, एसिडिक सॉल्यूशन का 4 आए तो उसका कलर क्या देगा, ऑरेंज रेड। अगर किसी का pH वैल्यू 5 है तो कलर क्या आएगा, ऑरेंज येलो। फिर अगर pH वैल्यू 6 है तो कलर देगा ग्रीनिश येलो, अगर 7 है तो कलर देगा ग्रीन, अगर pH वैल्यू 8 आ रहा है सॉल्यूशन का तो उसका आएगा ग्रीनिश ब्लू। आगे चलते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 9 है तो उसका कलर क्या होगा, सॉल्यूशन का ब्लू होगा। कब, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने के बाद। अगर pH वैल्यू 10 है तो कलर देगा नेवी ब्लू, अगर pH वैल्यू 11 है तो उसका कलर देगा पर्पल, अगर pH वैल्यू 12 है तो कलर देगा डार्क पर्पल, और अगर pH वैल्यू 13 है तो कलर देगा वायलेट, और 14 में भी कलर देगा वायलेट। तो इस तरह से अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और डिफरेंट कलर दे रहे हैं, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कलर अगर क्या हो रहा है, pH वैल्यू में कितना, तो उसका क्या देगा, आपका कलर अगर चेंज हो जा रहा है डार्क रेड, यानी कि उसका pH वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि सिर्फ कलर से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं
कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। ओके, तो जैसे सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करते हैं और इंडिकेटर ऐड करने के बाद जो कलर उसका मिलेगा उस कलर से यूज कर लेंगे, हम पता कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। और अगर हमको पीएच वैल्यू पता चल जाएगा तो क्या होगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है, ये सारी चीजें हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर? तो बस इतना जानिए कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसमें बहुत सारा डाई का यूज किया गया है और उस डाई से हम क्या करते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है और जो कलर मिलता है, अगर आपको ये टेबल पता है, इस टेबल को याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे, जब भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप टेस्ट करेंगे किसी भी सब्सटेंस का कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो जो उस सॉल्यूशन में हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे, किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो उससे जो कलर चेंज होगा उस कलर से पता कर लेंगे कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। जैसे ग्रीन कलर दे रहा है, दैट मींस सब्सटेंस क्या है, वो नाइदर एसिडिक है और नॉर बेसिक है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है कि हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज होता है, जो कलर हमको मिलता है उस कलर से हम पता कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना है। और जब पीएच वैल्यू पता चल जाएगा तो ये पता कर लेंगे कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक, क्योंकि सब्सटेंस का स्ट्रेंथ भी पता कर लेंगे। ओके, तो कुछ इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इस टेबल को नोट डाउन कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल अगर आपको याद हो गया तो आपका जो प्रॉब्लम है फाइंड आउट करने का स्ट्रेंथ वो आधा खत्म हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डे टू डे लाइफ और डेली लाइफ, मतलब कि जो हमारा डेली का लाइफ है, जो दैनिक जीवन जो हमारा है, उसमें जो अलग अलग पीएच जो आता है अलग अलग सब्सटेंस का, उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल है। ओके, आई थिंक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको रब करता हूं। बहुत सिंपल है, बस कहीं कहीं पे कुछ टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके आसानी से कि उस सब्सटेंस का कैरेक्टर कैसा है और उसका नेचर क्या है, किस चीज से वो बिलोंग करता है, एसिडिक है या फिर बेसिक या फिर वो न्यूट्रल। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ pH in everyday life। फर्स्ट लेते हैं pH in our digestive सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो फूड का डाइजेशन, तो मैं बायोलॉजी में कर रहा हूँ क्योंकि इसको बताने के लिए थोड़ा बायो का भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पीएच वैल्यू होता है किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे कि हम लोग का फूड का जो डाइजेशन जो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे सैलिवा सैलिवरी ग्लैंड उसमें ऐड से जो सैलिवा प्रोड्यूस होता है वो ऐड होता है, यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली हम लोग जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और वो क्या होता है फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हम लोग को एनर्जी मिल पाता है। तो जैसे ही फूड माउथ में जाता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ के बाद ओएसोफेगस और फूड पाइप, उसके बाद वो इन करता है हमारे स्टोमक में। और आपको पता होगा कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सेक्रेशन होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसको वो किल करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे स्टोमक में क्या होता है HCl का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वैसे केस में एसिडिटी गैस का फॉर्मेशन हमारे स्टोमक में हो जाता है और हमारे स्टोमक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है पीएच वैल्यूज का इंक्रीज कर दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या पीएच वैल्यू आ रहा है हमारे स्टोमक से, जो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका पीएच वैल्यू क्या है, और उस केस में लोग
एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं ताकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजर रिएक्शन हो और जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको न्यूट्रलाइज करके हम लोग बेस मिलाएंगे तो एसिड और बेस मिलाकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर इवापोरेट करेगा और फर्दर जो पेन जो रहता है पेट में वो खत्म हो जाएगा। यानी कि स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हो रहा है उसका अगर एक्सेस अमाउंट है तो एसिडिटी होता है और उस केस में हम लोग एंटासिड्स का यूज करते हैं। मीन्स एंटासिड एंटी एसिड दैट इज बेस, एसिड का एंटी कौन है, बेस, और बेस का एसिड, बेस का एंटी एसिड। तो अगर एसिड बढ़ गया है तो बेस यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। और वहाँ पे यूज क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ओके, नाउ second is most important, pH change as the cause of tooth decay। यहाँ समझिए बात को, यहाँ पे क्या है, हमारे माउथ में जो टीथ है, टूथ है, उसमें क्या होता है, जो डिके होना स्टार्ट होता है, दांत सड़ना जो शुरू होता है, उसके पीछे एक वजह क्या है, क्योंकि हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें शुगर मेंटेन करता है और फर्दर जो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो हमारे दांत में, टीथ में फंस के रह जाता है, कुछ अमाउंट बच जाता है। उस कंडीशन में जब उसका फर्मेंटेशन होगा, जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वो हेल्प, उनको और हेल्प मिलता है सर्वाइव करने के लिए और फर्दर वो हमारे टूथ के एनिमल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो ये जो टूथ डिके जो होता है ड्यू टू पीएच चेंज, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच जो है एसिडिक हो जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू जो है सो 7 से नीचे रहेगा। और इसीलिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं तो बेसिक सॉल्ट है, बेसिक नेचर का है, ताकि जो हमारे माउथ में एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके और टूथ को डिके होने से बचा सके। इसका एक और भी उपाय है कि टाइम टू टाइम हम लोग को माउथ को क्लियर करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ताकि उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स बच गए वो रिमूव हो जाए और उसमें फिर एसिडिक प्रॉपर्टी ऐड ना हो पाए और टूथ डिके ना हो। क्लियर? तो ये भी हमारे डेली लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम लोग को खाना तो खाना ही, खाना खाने के बाद हम लोग को मुंह ठीक से साफ करना चाहिए ताकि टूथ डिके ना हो, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज ना करे। और दिन में एक बार सुबह में हम लोग ब्रश किए, शाम में भी कर लें, सोने से पहले रात में अगर कर लें और बेटर है। बहुत को करते भी कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश करते हैं, उससे बेनिफिट्स ये होता है कि टूथ डिके का चांसेस 90% डिक्रीज कर जाता है। ओके, नाउ plants and animals are sensitive to pH changes। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये भी पीएच चेंज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सॉइल में ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी है तब भी प्रॉब्लम है ना, और ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है तब भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि प्लांट्स के लिए आइडियल कंडीशन क्या है कि सॉइल ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। एसिडिक होगा तभी सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा और ज़्यादा बेसिक होगा तभी फर्टाइल नहीं रहेगा। तो वहाँ पे वैसे केसेस में क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग कैल्शियम, अगर एसिडिक हो गया है यानी कि सॉइल में एसिड का अमाउंट अगर बढ़ गया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैक लैम्प का यूज करते हैं, चूना का यूज करते हैं, ताकि उसका एसिडिक प्रॉपर्टी घटा के उसको न्यूट्रलाइज कर सकें और जो उसमें हम लोग को जो ग्रो करवाना है, कल्टीवेशन करवाना है किसी भी क्रॉप्स का, वो इजीली पॉसिबल हो सके। एनिमल्स भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज करने की। हर एक एनिमल बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर और कोई एनिमल क्यों ना हो। ओके, और लास्ट जो देखेंगे, ये एक्सीडेंट हर किसी के साथ होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स एंड plants
थ्रू केमिकल वारफेयर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हनी बी स्टीम। हनी बी स्टीम, समझिए बात को। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपने स्टीम से हमारे बॉडी में एसिड्स इंजेक्ट करते हैं और वो एसिड फिर क्या करता है हमारे बॉडी में को स्वेलन कर देता है, उससे फिर जलन फील होता है हम लोग को, हमारा पेन फील होता है हम लोग को। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस का यूज करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बी जो है उसके स्टिंग से एसिड सेक्रेट होता है और वो अपने स्टिंग को जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है तो स्टिंग के थ्रू से क्या करता है, एसिड को हमारे बॉडी में छोड़ देता है। ठीक है, फर्दर क्या होता है, वो जिस एरिया में वो काटता है हमें स्टिंग से इंजेक्ट करवाता है वहाँ पे स्वेलन हो जाता है पूरा भाग हम लोग का बॉडी का और पेन भी हो ज़्यादा होता है। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं ताकि उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। और जैसे अंट स्टिंग, चींटी जो काटता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो जहाँ पे अपना स्टिंग को डालेगा पूरा लिक्विड जो रहता है, लिक्विड फॉर्म में जो रहता है एसिड को सेक्रेट कर देता है हमारे बॉडी में, पूरा सेपरेट पूरा एकदम फैल जाता है और फर्दर से क्या होगा, उसके बाद जलन देना, पेन होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उनका यानी कह सकते हैं स्टेम या फिर लिप्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जब हमारे बॉडी में चुभ जाता है तो खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, इचिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी वाला कोई सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इन करता है और फर्दर हमारे बॉडी को के स्किन को डैमेज करता है। तो ये क्या हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल वारफेयर। क्योंकि वहाँ पे हनी बी हो या फिर आंट स्टिंग हो या फिर कोई और प्लांट हो जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है लिक्विड को, वो क्या होता है, वो केमिकल है, एसिडिक केमिकल है। इसलिए ये भी हमारे डिटेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी को खत्म कर सकें। तो आज हमने क्या देखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसका यूज कैसे हम लोग कलर जो पीएच वैल्यूज पता करते हैं कलर चेंज करने में, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं तो उसका कलर जो चेंज होता है उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि वो क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद पीएच वैल्यू जो चेंज होता है हमारे एवरीडे लाइफ का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम इसका एग्जांपल देख लीजिए। अब इस टॉपिक में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके एक बार आप मैं छोड़ दे रहा हूँ, साइड जा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। ओके, अब आपको इसके बाद भी अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है के एडू, उसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका आपको लिंक डायरेक्ट टाइम टू टाइम मिलता है। ओके, चैनल का नेम मेरा क्या है, के एडू। ओके, तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तभी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके।